सत्य है शिव जी सुंदर, शिव जी सबके। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, श्रावण मास का आज अंतिम सोमवार होने के कारण शहर के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की बहार देखने को मिल रही है। सावन का अंतिम सोमवार होने के कारण भगवान शंकर का भक्तों द्वारा श्रृंगार किया गया है। रतनगढ़ के परमाणाताल स्थित भूतनाथ मुक्तिधाम शिवालय की बात करें तो यहाँ अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शंकर का अभिषेक किया, श्रृंगार किया गया है। वहीं भानीदोरा स्थित शिवालय में भगवान शंकर का बर्फानी बाबा के रूप में श्रृंगार किया गया है। परमाणाताल स्थित भूतनाथ मुक्तिधाम शिवालय की देखरेख करने वाले रामोतार जी चोटिया हमारे साथ है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं श्रावण मास में जो यहाँ पे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, किस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं और आज बाबा का किस रूप में श्रृंगार किया गया है? आज अर्धनारीश्वर के रूप में श्रृंगार किया गया और यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे कार्यक्रम सुबह से लेके और शाम को आरती तक, जागरण तक होते ही रहते हैं और ये 30 दिन होते हैं। इसमें सबसे पहले सुबह अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक यहाँ प्रतिदिन होता है। पंडित जी आते हैं, भगवान शंकर की जो मूर्ति है उसका रुद्राभिषेक करते हैं। उसके बाद में यहाँ रामायण बैठी रहती है। रामायण 24 घंटे की बैठती है, वो महीने भर की 24 घंटे बैठती है। जैसे अभी तक 20 रामायण के पाठ हो चुके, 21वां चल रहा है। इसके बाद में सोमवार यहाँ श्रृंगार होता है। आज जैसे अर्धनारीश्वर का श्रृंगार है, उसी तरह इससे पहले वो महाकाल का श्रृंगार था। इस तरह हर तरह से होते हैं। वहाँ श्रृंगार की फोटोएं लगी हुई है, जो 2 सावन थे उनके सारे श्रृंगारों की फोटोएं लगी हुई है। और उसके बाद में रात को जागरण होते हैं। जो भजन यहाँ के जो सदस्य हैं उनमें वो परिपक्व हैं, वो स्वयं गाते हैं और भगवान को रिझाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे श्रावण मास में जो ये धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, इसमें किस प्रकार की आपकी और मोहल्ले के लोगों की भागीदारी और क्या क्या है? देखिए जी, शास्त्री नगर के पूरे ही समस्त युवा वर्ग एवं बड़े बूढ़े सभी मिलकर इस स्थान में अपना सहयोग देते हैं। बाबा भूतनाथ दरबार में बाबा भूतनाथ की दया से और माननीय श्री रामोतार जी चोटिया के सानिध्य में हम सब मिलकर इस महान आयोजन को सफल करने में सबका सहयोग है। और यहाँ सुबह सुबह अभिषेक किया जाता है और 1 महीने की रामायण चलती है और सोमवार की सोमवार यहाँ श्रृंगार किया जाता है और रात में बाबे का जागरण होता है। हम मोहल्लेवासी सभी मिलकर यहाँ सब अपना आनंद लेके पूरा आनंद लेते हैं, जिसमें हमारे ताऊ जी श्री रामोतार जी चोटिया का हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि वो इस उम्र में भी हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ा ध्यान रखते और बाबा की सेवा करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है और पूरे मोहल्ले वासियों का अति पूर्ण सहयोग है। सभी मिलकर बाबा के दरबार में खूब आनंद लेते हैं। ये भूतनाथ शिवालय है, परमाणाताल स्थित भूतनाथ शिवालय, जहाँ देख सकते हैं सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कैसे उमड़ी हुई है मंदिर परिसर में और मंदिर परिसर की साज सजावट भी की गई है। ये भूतनाथ शिवालय में भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर के रूप में श्रृंगार किया गया है और श्रद्धालु है वो बाबा के भोग लगा रहे हैं। रतनगढ़ के भानीदोरा स्थित शिवालय का दृश्य है, जहाँ बर्फानी बाबा के रूप में भगवान शंकर का अभिषेक किया गया है। अब देख सकते हैं बर्फानी बाबा के रूप में बाबा का श्रृंगार किया गया है।
मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों द्वारा ये श्रृंगार किया गया है। श्रावण का अंतिम सोमवार है और अंतिम सोमवार के दिन ये बाबा का श्रृंगार किया गया है। इससे मनमोहक दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम बाबा अमरनाथ के दर्शन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम है रतनगढ़ के भानीदोरा स्थित शिवालय में, जहां भगवान शंकर का विशेष श्रृंगार किया गया है। पूरे श्रावण माह यहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए गए, लेकिन सोमवार के दिन विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। बाबा का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया गया। आज बर्फानी बाबा के रूप में श्रृंगार किया गया है और ये झांकी भी सजाई गई है भगवान शंकर और माता पार्वती की। और देख सकते हैं मोहल्ले के किस तरह लोगों द्वारा, मोहल्ले के सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बालक बालिकाएं, युवतियां इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। ये देख सकते हैं करीब रात्रि 9 बजे शुरू हुआ कार्यक्रम। ये देर रात तक चलेगा। यहाँ पर भजन कीर्तन आरती के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी आयोजन किए जा रहे हैं। तो इस वक्त वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनीता जी महर्षि है। अनीता जी, ये भानीदोरा स्थित शिवालय में धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है श्रावण मास में, इसके बारे में क्या कहें? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। सावन में, पूरे सावन के महीने में चलता है, अखंड पाठ चलता है और विशेषकर यहाँ पर महिलाएं और पुरुष पूरे उल्लास के साथ में आते हैं। और आपके सामने ये आज बर्फ का जो श्रृंगार किया गया है, बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही भगवान कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। तो हमारे साथ पुजारी जी हैं, मंदिर पुजारी जी। तो सर, श्रावण मास में ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बारे में हमें बताइए। श्रावण मास के विगत 5-6 वर्षों से लगातार ये प्रति माह है। श्रावण के महीने में सायंकाल 9 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम होता है। इसमें चारों तरफ की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी आते हैं और खूब प्रेम से भगवान का कीर्तन करते हैं। सबको बड़ा आनंद आ रहा है और खूब आनंद से भगवान शिव को रिझा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। सभी भक्त आ रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव का सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। ओम नमः शिवाय। मंदिर में आए कुछ श्रद्धालु हमारे साथ है। आज आपने बाबा के दर्शन किए, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? बाबा की कृपा बहुत बढ़िया है हम पे। हर साल की तरह इस बार भी बहुत उत्साह से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जनता का अपार स्नेह में मिल रहा है। और बाबा की कृपा से भीड़ दिनों दिन बढ़ रही है और आगे भी ऐसे बढ़ती रहे। आप लोगों का और जनता का दिल से हार्दिक अभिनंदन। तो अब हमारे साथ पूर्व पार्षद जयप्रकाश जी चोटिया। जयप्रकाश जी, ये मंदिर में दर्शन हो रहा है और हम देख रहे हैं श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सभी बच्चे लोग 1 महीने से तैयारी में लग रहे हैं। इनकी जो इनका भाव है बच्चों का अच्छा जुड़ रहा है मंदिर में। सभी मोहल्लेवासी और बाहर से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। काफी यहाँ पे उत्साह है और आगे भी ये उत्साह रहेगा। हमारे साथ मंदिर समिति के घनश्याम जी है। घनश्याम जी, ये आयोजन हो रहा है, आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं और इसमें मोहल्लेवासियों का क्या सहयोग है और प्रतिदिन क्या आयोजन होते हैं? ये मैनेज तो स्वयं भोले बाबा ही कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हाँ, सहयोग पूरे मोहल्लेवासियों का है और यहाँ तक कहें तो रतनगढ़ के अन्य मोहल्लों से भी लोग आते हैं। और पिछले करीब ये शायद 5वां साल, जहाँ तक मुझे ज्ञात है 5वां साल है। पूरे महीने भर का कार्यक्रम है। सुबह रोजाना अभिषेक, शाम को यह महाआरती। आज सुबह से 6 बजे से ओम नमः शिवाय का मौन जप, धीरे धीरे जप, वो भी कल सुबह तक चलेगा। और आने वाले रविवार को रक्षाबंधन के जस्ट दूसरे दिन भंडारे का भी आयोजन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रतनगढ़ के सभी भक्तों को कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भंडारे में पहुंचे। और एक हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम भी है कि यह मंदिर, थोड़ी सी जगह का अभाव है, हालांकि आगे बहुत जगह है, लेकिन अंदर जब श्रद्धालु आरती करते हैं तो ये स्थान थोड़ा सा छोटा पड़ता है। तो अगर भगवान की कृपा रही, जन सहयोग रहा, तो अगले सावन के अंदर इस मंदिर की विस्तारित योजना जो है वो पूर्ण रूप ले लेगी और एक भव्य मंदिर
देखने को मिलेगा। और कार्यक्रम तो साल दर साल इसके अंदर जो निखार है और बच्चों का जो उत्साह है वो लाजवाब, देखने लायक है। और हर सोमवार को सुंदर झांकियां, वैसे तो पूरे महीने चलती है लेकिन सोमवार को विशेष झांकियों का कार्यक्रम रहता है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। रतनगढ़ के निवासियों से मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि एक दिन कम से कम 5-6 दिन बचे हैं, पूर्णिमा को अंतिम महाआरती होगी। और वैसे 365 दिन ही आरती, मौसम के हिसाब से समय जरूर परिवर्तित होता है लेकिन 365 दिन आरती होती है। और खूब सारे 15 से 20 श्रद्धालु हमेशा होते हैं। भोले बाबा की कृपा है। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ युवा वर्ग की टीम है जो भानीधोरा स्थित शिवालय में बाबा का श्रृंगार करती है। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम डिम्पल मंगलारा। आपका? मेरा नाम राष्ट्रीय चोटिया है। तो डिम्पल, हमें बताइए कि आज बाबा का किस रूप में श्रृंगार किया गया? आज अमरनाथ का श्रृंगार किया बर्फ से। तो ये थीम आपने कहाँ से लिए? क्या आपने सोचा कि आज बर्फानी रूप से बाबा का श्रृंगार करें? नहीं, सबकी इच्छा थी इसलिए वो आज हो गया। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले तो ना वो कभी बर्फ का हो जाता है, कभी दूध का अभिषेक हो जाता है, मूर्ति अर्धनारीश्वर, कभी बांके बिहारी का, कभी जगन्नाथ का श्रृंगार होता रहता है हर सोमवार। तो आप जो श्रृंगार करते हैं और काफी संख्या में देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उस श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालु आते हैं, तो कभी आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि भाई इस बार श्रृंगार में कोई त्रुटि रहेगी तो भक्त क्या कहेंगे, या बाबा का श्रृंगार है हमें इस तरह से करना चाहिए कि जो भी श्रद्धालु आए वो बाबा को देखकर खुश हो और बाबा की उनकी मनौतियां पूरी करें? हम लोग तो यही चाहते हैं कि ना अच्छे से हो बाबा का श्रृंगार, और बड़े बड़े अच्छे से करे, आराम से, और सबकी राय लेके ही करा जाता है सब कुछ काम। कितने लोगों की आपकी टीम है? 10-15 जने मिलकर, सब मिलकर करते हैं। तो ये श्रृंगार करते हैं आप, तो इसमें कितना समय जाता है? 3 बजे से 9 बजे जाते हैं। 9 बजे जाते हैं। हाँ। तो इस दौरान झांकी वगैरह भी आप दिखाते हैं? हाँ, कभी किसी ना किसी चीज की बना देते हैं, कभी शिव पार्वती का रूप, कभी शिव जी का स्वरूप। सौरभ, हमें ये बताइए कि ये जो आप श्रृंगार कर रहे हैं बाबा का, और हर सोमवार को अलग अलग श्रृंगार होता है, तो ये जो थीम है वो आप कहाँ से लाते हैं? हम अलग अलग या तो नेट से लेते हैं या किसी शिवालय में और वही होती है ना, वहाँ से उठा के फिर अलग अलग करते हैं हर साल। तो आपको इससे जो ये कार्य कर रहे हैं, बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, इसमें मंदिर समिति और श्रद्धालुओं का कैसा सहयोग रहता है? सबका बहुत अच्छा सहयोग रहता है, सभी तन मन धन से सहयोग करते हैं और सभी बहुत अच्छा करते हैं। तो ये कितने वर्षों से आप इस कार्य में जुटे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल से कंटिन्यू। हमारे श्री राम ताऊ जी है, उन्होंने स्टार्ट किया था और हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसे। तो कितने लोगों की टीम आपकी? 15-20 जने हम। तो ये आप कब शुरू करते हैं और रात तक ये कब तक चलता है आपका काम? हम सुबह दोपहर 3:30 बजे शुरू करते हैं, रात को 9 बज जाती है और फिर हम 10 श्रद्धालु दर्शन करते हैं। तो अब आगामी किस रूप में बाबा को का श्रृंगार किया जाएगा? अभी मंदिर का निर्माण की भी बात चल रही है। अभी मंदिर का निर्माण होगा, थोड़ा भव्य निर्माण होगा और आगे हम डेवलपमेंट करते जाएंगे धीरे धीरे। धन्यवाद। तो ये थी शिवालय से जुड़ी युवाओं की टीम जो बाबा का हर सोमवार अलग अलग रूप में श्रृंगार करती है। आज बर्फानी बाबा के रूप में भानीधोरा स्थित शिवालय में बाबा का श्रृंगार किया गया है। इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।